हाय गाइस। सो आज हम लोग करेंगे सेशन 21 ऑफ नॉर्मन लोएस्ट। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रखे थे बट वी वर नॉट एबल टू शूट फॉर द पास्ट फ्यू डेज, राइट? सो वी आर बैक विद आवर नॉर्मन लोएस्ट सेशंस। दिस इज सेशन नंबर 21। सेशन 20 में हम लोगों ने बात करी थी इक्वालिटी की, इक्वी से पार, एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोज वर्ड्स। सो यहाँ पे हम थोड़े से और वर्ड्स की बात करेंगे जो इक्वी से शुरू होते हैं, राइट? तो इक्वालिटी मतलब बराबर। रूट वर्ड क्या है हमारा? इक्वी, EQU। ये कहीं पे भी दिखता है तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट बराबरी, राइट? सो हमारा रूट वर्ड क्या है? EQU कहीं भी आता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट बराबरी, इक्वल, एक जैसा। इस तरीके से कुछ मिलता जुलता मीनिंग होगा, तो इसका मीनिंग सेम मैं मान के रख सकता हूँ। तो हमारा पहला वर्ड है इक्विटी, राइट? तो जैसे कि बुक कहती है जस्टिस एंड फेयरनेस, तो इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, बराबर बढ़ जाते हैं। तो जब आप जस्ट होते हो, जब आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, फेयर होते हो, दैट इज इक्विटी। सो इसका अगर मैं मीनिंग लिखूंगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा फेयरनेस या फिर जस्टिस। सो जब मैं इक्विटी का मीनिंग लिखता हूं तो या तो फेयरनेस या फिर जस्टिस, बिल्कुल इक्वल। अगर मैं बुक की बात करता हूं तो द बुक सेज इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है? इक्वल ट्रीटमेंट वो हो गया। स्टॉक्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स आर इक्विटीज, जैसे शेयर्स के बारे में जितने लोगों को पता होगा तो एग्जैक्टली सेम चीज होती है कि बराबर बराबर आपको शेयर मिल गया, दैट इज इक्विटी शेयर, आपको बराबर का हिस्सा मिल गया। सो दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट वर्ड आता है इन इक्विटी। इन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है हमारा जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। इनका हमेशा मतलब होता है नेगेटिव, विजिबल, इनविजिबल। सो गाइस हमारा सेकंड वर्ड है इनइक्विटी। ये IN जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का। एयरफोर्स का XY आने वाला है, FCAT आने वाला है, देन हमारा SSC जो CGL होता है। इन अगर किसी भी वर्ड के शुरू में है दैट मीन्स उल्टा, दैट मीन्स नेगेटिव। विजिबल मतलब जो दिखता है, इनविजिबल मतलब जो गायब होता है, एविटेबल मतलब जो घटना ही घटना है, इनएविटेबल उसका उल्टा। तो इन जहां भी लगता है, एविटेबल, इनएविटेबल, विजिबल, इनविजिबल, इक्विटी, इनइक्विटी। इक्विटी इज बराबर, इनइक्विटी जहां बराबर ना हो, तो जहां पे चीटिंग होती हो, फेयरनेस और जस्टिस का जो उल्टा हो, दैट इज इनइक्विटी, राइट? सो इनइक्विटी हो गया हमारा ऑपोजिट ऑफ इक्विटी। नाउ द थर्ड वर्ड, अभी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ E and I, राइट? इनइक्विटी एंड इनइक्विटी। सो ई और आई की डिफरेंस है, बट क्या है कि पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे इनइक्विटी का मीनिंग क्या होता है? वो जगह जहां पे केवल पाप ही पाप होता है। तो ये हो गया ट्रीट करने वाली बात, और ये हो गया उस जगह की बात कर रहे हैं विच इज सिन, जहाँ पे सिंफुल लोग हैं, जहाँ पे बुराइयां हैं, जो वो जगह इज दैट। अगर मैं बुक से जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सो इट सेज injustice and unfairness are sinful and wicked, especially if you believe that life is fair. So a den of iniquity, den मतलब वो गुफा जहाँ पे सारी बुराइयां हो, right, is a place where vice flourishes and iniquity is a sin or vice. तो ये किसी बुराई की तरह से, इसको मैं नाउन की तरह से यूज कर रहा हूँ, पाप की तरह से। so इसका सिनोनियम हो सकता है पाप, राइट? ये होगा इसके ऑपोजिट, अनजस्ट, जस्ट, जस्टिस, अनजस्ट, ठीक है? एंड इनइक्विटी हो गया पाप। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 3 वर्ड्स जो इक्वी से हमारे को मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन। सो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। अब यहाँ पे हम सेकेंड रूट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वी का मतलब होता है बराबर, और नॉक्स इज यूज्ड फॉर नाइट। सो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट वाला दिन। तो आई थिंक 21 मार्च और 21 सितंबर दो ऐसे दिन होते हैं जहाँ दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो दोज डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्स, जहाँ पे दिन और रात बराबर हो। अब नॉक्स से ज्यादा जरूरी जो मेरे को वर्ड है वो वर्ड है नॉक्ट, NOCT, राइट? नॉक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इक्विनॉक्स की जगह जब मैं इसके एडजेक्टिव की बात करता हूं, इक्विनॉक्टियल, सॉरी, इक्विनॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विनॉक्शियल, NOCT, नॉक्ट। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्यादा रूट वर्ड्स इससे मिलेंगे एग्जाम्स के लिए। सो जब मैं इक्विनॉक्शियल की बात करता हूं तो आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट वो चीज जहां पे दिन और रात बराबर है। अब यहाँ पे ये जो नॉक्ट वर्ड है, यहाँ से मेरे पास 2 वर्ड्स आते हैं, ठीक है? सो जो ये 2 वर्ड्स आते हैं, हमारा पहला वर्ड है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल वो लोग, वो जानवर, वो पौधे होते हैं जो रात को चलते हैं। जैसे रात की रानी को मैं बोल सकता हूँ इट्स अ नॉकटर्नल प्लांट,
मतलब रात को खुशबू देता है। उल्लू इज अ नॉक्टर्नल एनिमल, राइट। कैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। अगर आप रात को जागते हो और सुबह पढ़ते हो तो सुबह सोते हो रात को जागते हो तो आप क्या हो गए, आप हो गए एक नॉक्टर्नल एनिमल, राइट, रात के प्राणी। तो नॉक्टर्नल इज वो प्राणी या वो जानवर जो रात को उठते हैं, रात को रहते हैं, राइट। सो एनिमल्स और प्लांट जो कहाँ पे एक्टिव होते हैं, जो रात को एक्टिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल। और नॉक्टर्न क्या होता है? नॉक्टर्न एक म्यूजिक गाना होता है जो ड्रीमी कैरेक्टर्स, सपनों के कैरेक्टर्स पे बनाओ, रात के सीन पे बनाओ, उन सारे गानों को मैं नॉक्टर्न बोल सकता हूँ। तो आइडियली नॉक्टर्न एग्जाम्स में आना मुश्किल है, बट या नॉक्टर्न अगर मैं बुक की डेफिनेशन से जाऊँ तो नॉक्टर्न से इज अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रीमी कैरेक्टर्स और ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ नाइट सीन। तो रात के लिए जो गाना बनाओ उसको मैं नॉक्टर्न बोल सकता हूँ, राइट गाइज। सो ये हमारा नेक्स्ट रूट था नॉक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, एंड दिस मीन्स नाइट। आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इक्वानिमिटी। यहाँ पे क्या है, निमिटी या ये जो वर्ड है ये हम आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। दिस मीन्स माइंड। सो इसका मीनिंग हो गया इक्वल माइंड। अब इक्वल माइंड सुनने में अजीब सा लगता है, राइट, तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यू विल गेट द डेफिनेशन देन वील टॉक अबाउट इट। सो इक्वानिमिटी मीन्स that your evenness of temper, your composure, your coolness and calmness, when everyone around you is getting excited, you will probably be considered as a person who can keep his wits about it। मतलब जो अपने दिमाग को संतुलन में रख सके, जो ना कभी एक्साइट, जैसे मैच चल रहा है आखिरी बॉल पे छक्का लगा तो जीता, सब एक्साइटेड हो रहे हैं, आप शांत बैठे हैं, वाई? बिकॉज इक्विनिमिटी, राइट, आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकते हैं, यू आर अ वेरी काम पर्सन। सो अगेन इसके जो सिनोनियम्स हो सकते हैं एग्जाम्स में, कामनेस हो सकता है, इसका जो एंटोनियम हो सकता है वो हाइपर एक्टिव, एक्टिव, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, ये सारे इसके ऑपोजिट्स हो सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप लोगों ने हमारे पेपर्स भी डिस्कस करते हुए देखे हैं, मैंने आपको बताया है हमारे को जो क्वेश्चन आते हुआ था नियरेस्ट टू द मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट ऑपोजिट या एग्जैक्ट सेम मीनिंग, दे से चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग या नियरली ऑपोजिट, राइट। सो इसका जो ऑपोजिट हो सकता है वो एक्साइटेड वगैरह हो सकता है, और इसका जो सिनोनियम हो सकता है वो काम, शांत, इस तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं। अब जब मैं इक्वेबिलिटी पे आता हूँ तो इक्वेबिलिटी इज अगेन द सेम थिंग, शांत, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, दैट इज योर कामनेस। नाउ इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगर आप लोगों को भविष्य देखने में आदत है, तुला राशि बोलने हैं, तुला राशि का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? लिब्रा, राइट। तो लिब्रा इज तराजू, तो इक्वी मतलब बराबर, लिब्रा तराजू, तो जब तराजू बराबर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, राइट। सो आपने तराजू को बराबर कर दिया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पाउंड्स का जो साइन होता है वो ऐसे करके एल बना होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट इट इज मॉनिटरी एंड इट इज बराबर, सो दैट इज इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं, हमने काफ़ी कुछ सेशंस पहले ये बात किया भी होगा, मैं कहता हूँ इक्विलिब्रिस्ट, ठीक है। अब ये क्या वर्ड होगा? अब लास्ट में क्या लग गया है? IST। IST कौन होता है? IST होता है एक पर्सन, एक आदमी जो ये काम करता है। ये क्या हो गया? बराबर, भार को बराबर करना। तो ये कौन आदमी हो गया? जो रस्सी पे चलता है बैलेंस बना के, राइट, ना इधर गिरता है ना इधर गिरता है, लकड़ी पकड़ता है, और जो रस्सी पे चलता है उस आदमी को मैं क्या बोलूँगा? इक्विलिब्रिस्ट, ठीक है गाइस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट वर्ड IST। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भूलना नहीं है, देखते ही याद आ जाना चाहिए। इक्वी याद आ गया, लिब्रा, तो 3 रूट्स वर्ड हो गए, इक्वी, लिब्रा, लिब्रा इज तराजू, एंड IST इज अ पर्सन हु डज दैट, जो तराजू को बराबर करता है, बट अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोप, गिरता नहीं है। तो अगर आपने ज़्यादा पी हुई है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं पी हुई है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको देखते ही समझ में आने चाहिए। इक्वेटर, अर्थ को आधा आधा काटता है, बराबर 2 हिस्सों में काट देता है। इक्वेशंस सबको पता होगा। इक्विलैटरल, लैटरल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैटरल का मतलब होता है साइड। ये आप लोगों को मैथ्स में हम सब ने पढ़ा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होता है? जिनकी 2 साइड बराबर होती है, दे आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। सो लैटरल कहीं भी आता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट साइड्स, राइट गाइज। सो दीज वर सम वर्ड्स विद इक्वी। लेट्स मूव ऑन।
सो गाइज अब हम बात करेंगे एक वेरिएशन की जो इक्वी के साथ आता है, जो एग्जाम में मुझे कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इक्वाइन या इक्वस इन वर्ड्स की, जो कि इस वर्ड में हमने देखे हैं। इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन कौन होता है? इक्विस्ट्रियन होता है वो आदमी जो घुड़सवारी करता है। इसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ? पेडेस्ट्रियन, पेड पैर, पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल यात्रा करता है, इक्विस्ट्रियन होता है जो घोड़े पे यात्रा करता है। तो ये जो इक्वाइन है, ये जो वर्ड है, दिस इज बेसिकली अ हॉर्स और हॉर्स लाइक, घोड़े की तरह। इसीलिए मैंने वर्ड 2 बार लिखा हुआ है, राइट। तो इसको हम घोड़ा बांध कर सकते हैं। एग्जैक्ट रूट होती है इसकी इक्वस, इक्वस मीन्स हॉर्स, बट एग्जाम्स में जो आएगा, एग्जाम्स में इक्वाइन आएगा, राइट। एंड ये बहुत ज़्यादा आता है वर्ड। ये अभी रिसेंटली एफकैट का ही लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। ये जो 3 आखिरी के वर्ड है INE, या आप इसको NINE याद रख सकते हैं। INE या NINE ये बात करते हैं किसी की तरह, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ लियो, लियो मीन्स शेर, लियोनाइन शेर की तरह, फेमिनिन विमेन की तरह। तो फेमिनिन जरूरी नहीं है लड़की हो, फेमिनिन इज अ क्वालिटी दैट अ गर्ल हैज, लियोनाइन इज अ क्वालिटी दैट अ लायन हैज, मैस्कुलाइन इज अ क्वालिटी दैट अ मैन हैज, ऐसे इक्विनाइन इज अ क्वालिटी दैट अ हॉर्स हैज, राइट। सो जब भी ये INE या NINE किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो हम बात करते हैं उस चीज की तरह। तो आप इसको हटा दीजिए, इसको याद रखिए। तो लियो, उसके आगे 9 लिखा था, तो शेर की तरह, घोड़े की तरह, फेमिनिन, फेम इज फीमेल, लड़कियों की तरह, मैस्कुलिन मेल, लड़कों की तरह, एंड सो ऑन। तो ये हमारे को इससे याद हो जाता है, राइट। सो दिस वाज अ नेक्स्ट वर्ड। ये इसको मुझे इक्वल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। सो पिछले चैप्टर्स में हमने एक वर्ड किया था इक्वी वोकल। इक्वी को हटा देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड वोकल। वोकल जो है, वोकल मीन्स वॉइस। सो वोकल इज द रूट वर्ड फॉर बोलना। तो ऐसा कहीं पे भी वर्ड आएगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोलना। सो हमारा जो पहला वर्ड है वो है वॉसिफरस। वॉसिफरस मीन्स बहुत जोर से बोलना, चिल्लाना, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब वॉसिफरस चाइल्ड्स प्ले या चिल्ड्रन प्ले, तो मतलब बच्चे शोर मचा के खेलते हैं, आऊ करते हैं। जैसे आजकल रात को 9 बजे प्राइम टाइम न्यूज़ अगर आप लोग देखते हैं तो इट्स जस्ट दिस, केवल शोर होता है, न्यूज़ तो होती नहीं है। तो ऑल दैट इज वॉसिफरस। वॉसिफरस इज हल्ला, शोर, नॉइज, लाउड, ये सारी चीज़ों के लिए वॉसिफरस आएगा। वोकल इज आवाज, बट वोकल का यूज किस तरह से होगा? वोकल का यूज होता है आवाज उठाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर सकते हैं कि आजकल एवरीबडी इज वोकल अबाउट दैट सुसाइड केस, या एवरीबडी इज वोकल अबाउट ड्रग्स इन बॉलीवुड, या एवरीबडी इज वोकल अबाउट दिस सिचुएशन। तो जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, अगर मैं उसके बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे लिख रहा हूँ, मैं ट्विटर पे ट्वीट कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं उस एक पर्टिकुलर इशू के लिए क्या हूँ? बहुत वोकल हूँ। मैं अपने आप को उस बारे में, उस चीज़ के लिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वोकल। ये एक अलग से मीनिंग है वोकल का, जो मुझको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो हम पहले से कर चुके हैं, IST। तो वोकलिस्ट, वोकलिस्ट कौन होगा? वोकलिस्ट इज ऑब्वियसली आवाज, आवाज जो आदमी आवाज के पैसे कमाता है, दैट इज अ पर्सन हु सिंग्स। तो एक सिंगर को मैं वोकलिस्ट बोल सकता हूँ। सो गाइस दिस वाज द चैप्टर। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द वर्ड्स दैट वीव डन। सो पहले रूट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली रूट हमने की इक्वी। इक्वी मीन्स इक्वल। इन, इन हमेशा नेगेटिव होता है। अगर मेरा सेंटेंस इन से शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो भी वर्ड आएगा, इन उसका उल्टा होता है। विजिबल, इनविजिबल, राइट। नेक्स्ट इज नाइट के लिए नॉक्ट आएगा, NOCT आपको याद रखना है, ठीक है, नॉक्टर्न एंड ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमस। एनिमस इज दिमाग। इसको हम डिटेल में आगे करेंगे, ये नहीं भी एक ही वर्ड है, जल्दी से कर लिया था हमने। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज लिब्रा। लिब्रा होता है तराजू, बराबर। लिब्रा आप याद रख सकते हो आपकी राशि के हिसाब से, तुला राशि इज लिब्रा, राइट। IST एक पर्सन जो कुछ स्पेशल चीज़ें करता है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये हम लोगों का, राइट। देन लैटरल, लैटरल इज साइड्स। इक्वस इज अ हॉर्स। आइन, NINE और INE जो मैंने बोला था, ये बहुत ज़्यादा है। लियोनाइन, फेमिनिन,
इक्वाइन, तो जहाँ पे भी INE या NINE आपको दिखता है तो हम बात कर रहे हैं किसी की तरह। तो INE अगर आता है तो लाइक समबडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी। उसके बाद वोकल या वॉइस, ठीक है, VOX VOC कुछ भी आप याद रखिए, वील टॉक अबाउट, वी बेसिकली वी मीन बोलना। और फेरो इज लेके जाना, इसका मीनिंग होता है टू कैरी। सो जब आप आवाज़ लेके जाते हो, वॉसिफरस इज बहुत तेज चिल्लाना। सो गाइस दिस वाज द चैप्टर। जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में लिखिए, जो वर्ड नहीं समझ में आया है कमेंट में लिखिए, we'll discuss about it, we can make another session, हम टेस्ट कर सकते हैं, right guys? So I'll be waiting for your comments. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.